दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि विपक्षी दलों के पास जनता की परेशानियों और रियल इशू से जुड़ा कोई मुद्दा ही नहीं बचा और वे अपनी चुनावी रणनीतियां फेल होते ही डिग्री मांगने लगते हैं। विपक्ष का मुख्य मुद्दा ही ये बन गया है कि डिग्री कहां पर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह अपनी डिग्री दिखा करके सवाल खड़ी करते थे। आज वो कहां हैं, ये जवाब दिल्ली की जनता दे चुकी है। विपक्ष के लिए अब तो ये परंपरा ही बन गई है कि वो हर साल एक बार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मुद्दा उठा देते हैं और साथ के साथ अपनी और अपने समर्थकों की डिग्रियां भी दिखा देते हैं। पर क्या डिग्री सच में एक अच्छे लीडरशिप की गारंटी है? आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, डिग्री मांगने के सिलसिले में ही कांग्रेस समर्थक हैंडल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डिग्रियां गिना रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑनररी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री दी थी। इस ऑनररी उपाधि को अब अपने डिग्री प्रोपेगेंडा के साथ जोड़कर फ्लेक्स किया जा रहा है। पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक डिग्रीधारी शख्सियत ने ऑक्सफोर्ड की मानद उपाधि लेकर के ब्रिटिश सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े थे। उन्होंने अपनी स्पीच में ब्रिटिश सरकार की तारीफ की थी, उनकी गवर्नेंस को सराहा था। पर दोस्तों, आप बताइए कि अगर ब्रिटिश इतने ही अच्छे थे तो गांधी, नेहरू और लाखों भारतीय उनके खिलाफ खड़े क्यों हुए थे? स्वतंत्रता संग्राम किसके लिए हुआ था? लेकिन चलो, हम डिग्री प्रोपेगेंडा की ही बात करेंगे। क्या डिग्री से ही देश चल सकता है? डिग्री तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास भी थी, पर उनकी समाजवादी नीतियों, पंचवर्षीय योजनाओं और भारी उद्योग पर फोकस ने देश को क्या दिया? 1947 से 1964 तक भारत की पर कैपिटा इनकम की एवरेज ग्रोथ रेट मात्र 1.68% थी। नेहरू के बाद भी उनकी नीतियां जारी रहीं और उसका रिजल्ट क्या निकला? 1991 में भारत आर्थिक संकट में फंस गया। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र 1.1 बिलियन डॉलर रह गया, जो आयात के लिए सिर्फ 3 हफ्तों के लिए काफी था। भारत को IMF से कर्ज मांगना पड़ा और सोना गिरवी रखना पड़ा। अब क्योंकि विपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के शासन को भूलकर उनकी डिग्रियां फ्लेक्स कर रहा है, तो आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और उनकी सरकार ने क्या किया? UPA 2 आते आते मनमोहन सिंह सरकार में GDP ग्रोथ रेट घटकर 5% के नीचे आ गई, जो कि 2012-13 में 4.5% तक पहुंच गई थी। इसी समय महंगाई आसमान छू रही थी। फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था। एवरेज CPI इन्फ्लेशन 8 से 10% तक था। फिस्कल डेफिसिट 2009-10 में 6.5% पहुंच गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट 2012-13 में 4.8% हो गया था। रुपया डॉलर के मुकाबले 45 से गिर करके 60 पहुंच गया था। पॉलिसी पैरालिसिस, 2G और कोल स्कैम ने इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया था और अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी। और ये सब अर्थशास्त्र में डिग्री वाले प्रधानमंत्री के काल में ही हुआ था। अब डिग्रियों की जरूरत के बारे में आपको और बताते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि डिग्री सब कुछ है, उन्हें एक नजर पश्चिम बंगाल की ओर देख लेना चाहिए, जहां के वित्त मंत्रियों के पास इकोनॉमिक्स में डिग्रियों की कोई कमी नहीं है। फिर भी पश्चिम बंगाल की आर्थिक हालत दयनीय स्थिति में। 2011 से लेकर के 2021 तक अमित मिश्रा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे, जिनके पास ड्यूक यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री थी। असीम दास गुप्ता 1987 से 2011 तक राज्य के वित्त मंत्री रहे, जिनके पास MIT से PhD की डिग्री थी। अशोक मित्रा 1977 से 1987 तक पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे, जिनके पास रोटरडैम से PhD डिग्री थी। दोस्तों, ये सभी डिग्रीधारी वो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने बंगाल मॉडल दिया, और इस बंगाल मॉडल में कम्युनिस्ट सरकारों ने राज्य में उद्योगों को खत्म कर दिया। स्ट्राइकों और लैंड एक्विजिशन के विवादों से इंडस्ट्री को कमर टूट गई। 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट का शासन और बंगाल भारत के सबसे विकसित राज्यों से पिछड़ गया। औद्योगिक उत्पादन गिरा, बेरोजगारी बढ़ी और अर्थव्यवस्था बंगाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स बन गई। अब डिग्रीधारियों की सलाह से ही पश्चिम बंगाल गरीबी को रोमांटिसाइज करता रहा है, क्योंकि गरीबी से निकलने का काम तो सरकार कर ही नहीं रही है। अभी भी ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल पर कर्जा बढ़ा है और इंडस्ट्री खत्म हो गई है। 2008 में टाटा ग्रुप ने ममता बनर्जी की वामपंथी रणनीतियों के चलते अपनी कार फैक्ट्री को पश्चिम बंगाल से हटा दिया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने उस फैक्ट्री को गुजरात में लगवा लिया। तब से गुजरात ऑटोमोबाइल हब बन गया है। गुजरात डिग्री के कारण नहीं बल्कि नीयत के कारण सफल हुआ। जिस नेता के पास विकास की नीयत है वो डिग्री वाले खोजकर अपना काम पूरा करवा लेगा, पर जिसके पास नीयत ही नहीं है वो अपनी डिग्री होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके उदाहरण हमने देख लिए हैं। दोस्तों, डिग्रियां और बड़े नाम महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन नीतियां और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मायने रखती हैं। इसी नीयत को असल में जनता मोदी सरकार के कार्यकाल में देख पा रही है और यही कारण है कि जनता ने डिग्री नहीं काम देख करके वोट दिया है। पर विपक्ष इतनी सी बात नहीं समझ पा रही है, वो भी डिग्री होने के बाद में। विपक्ष के डिग्री ड्रामे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।